हेलो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे जेमेन 2025 में आए हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट ए एंड बी इन फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्वेश्चन में है अल्काइल ब्रोमाइड और उसमें AgCN मिलाया गया है तो ए बन रहा है, जबकि इसी कंपाउंड में अगर AgNO3 मिलाते हैं तो बी बनता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है इसमें कि इसमें ए और बी को हमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा ये AgCN और AgNO2 में जो साइनाइड है और जो नाइट्रो ग्रुप लगा है वो बेसिकली एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा कि अगर KCN है, KCN और AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें बॉन्डिंग होता है Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे जो डोनर साइड है या अटैकिंग साइड होता है वो नाइट्रोजन होता है, यानी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से अटैक करता है, रिएक्शन करता है। जबकि साइनाइड की बात करें अगर हम, तो साइनाइड में KCN में Cn माइनस बनते हैं और Cn माइनस में जो कार्बन होता है वो कार्बन अटैक करता है, यानी कार्बन के साइड से बॉन्डिंग बनती है। तो अगर KCN जैसा चीज होता तो कार्बन के साथ लिंक करते हैं और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन होता है, लेकिन AgCN में जो अटैकिंग साइड होगा वो नाइट्रोजन होगा, यानी नाइट्रोजन अटैक करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे अटैक करेंगे AgCN। तो AgCN में जो Cn है वो नाइट्रोजन वाले पार्ट से अटैक करेंगे तो NC लग जाएगा, आइसोसाइनाइड वाला पार्ट। तो हमें देखना है कि इस ऑप्शन, इसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें ए क्या होगा। तो ए में NC लगा हुआ रहना चाहिए। अब हम जब ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ये हमारा ए है, तो ए में ONO लगा हुआ है, ONO NC। अब या तो थर्ड या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अब हम देख लेंगे कि AgNO2 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। आपको बता दें कि AgNO2 में ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इस तरह से, Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां पर फिर से जो अटैक करने वाला पार्ट होगा वो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ठीक है। और नाइट्रोजन एक अच्छा डोनर होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, तो नाइट्रोजन ही अटैकिंग साइट होगा और नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेंगे इसमें। और अगर नाइट्रोजन का अटैक होता है तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा इसमें, तो ब्रोमीन यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएंगे और वहां पे NO2 ग्रुप लगा देंगे। तो इस तरह से हमें NO2 ग्रुप, तो जो ऑप्शन आपका थर्ड और फोर्थ में हम बात कर रहे थे, फोर्थ ऑप्शन में NO2 ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, यानी ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप याद रखिएगा कि जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है ना, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। जैसे NO2 की बात करें तो NO2 में नाइट्रोजन भी डोनर साइड हो सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर साइड हो सकता है। साइनाइड में कार्बन भी डोनर साइड हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर साइड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वो किसके साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। जैसे KCN का एग्जांपल लिया, वैसे KNO2 भी होता है। तो अगर KNO2 होता तो KNO2 में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करता है, ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। इस तरह से फाइनली जो आंसर हमारा होता है फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।